हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, उससे सटा एक ज्ञानव्यापी मस्जिद पर चल रहे विवाद के बारे में। तो इस विवाद के चलते पूजा के स्थान अधिनियम 1991 यानी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 फिर से विवाद को फिर से सामने ला दिया है। तो 1991 में वाराणसी में पुजारियों के एक समूह था, उन्होंने अदालत में याचिका दायर करी कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी अदालत से। तो 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए गए ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया। वर्तमान में 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी और अन्य मूर्तियों की नियमित पूजा करने की मांग की। इस पर वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। रिपोर्ट मई में प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। इस आदेश को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी और याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी की अदालत ने कहा, किसी भी मामले में सर्वेक्षण कार्य नहीं रोका जाएगा, चाहे पक्ष सहयोग करे या ना करे। तो ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण स्टार्ट किया गया। इसमें हिंदुओं का पक्ष था कि जो हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में एक जलाशय के अंदर एक शिवलिंग पाया गया है। दोस्तों, वहाँ पे जहाँ पे मुस्लिम लोग हाथ धोते थे उसके अंदर एक जलाशय था, कुंड टाइप का था, उसके अंदर एक शिवलिंग पाया गया। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह तो बस एक फव्वारा है, यानी यहाँ से पानी निकलता है। मस्जिद समिति की याचिका में तर्क दिया कि पूजा के अधिकार का हवाला देते हुए 2021 में दायर किए गए नए मुकदमों को पूजा के स्थान अधिनियम 1991 यानी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 द्वारा वर्जित किया गया था और विवाद को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास था, जिसे इस कानून द्वारा आराम दिया गया था। तो आइए जानते हैं कि ये पूजा स्थल अधिनियम यानी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 चर्चा में क्यों है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने और उसके धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का प्रयास करता है। दोस्तों, 11 जुलाई 1991 को ये एक्ट लागू होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है 11 जुलाई को लागू होता है। यदि 15 अगस्त 1947 के पहले किसी पूजा स्थल के धार्मिक लक्षणों के रूपांतरण से संबंधित कोई वाद या विवाद, अपील या अन्य कार्रवाई किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के सक्षम लंबित है तो वो समाप्त हो जाएगी। यह आगे निर्धारित करता है कि ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। यह अधिनियम किसी धार्मिक स्थान को किसी भी तरह से धर्मांतरण पर रोक लगाता है, यहाँ तक कि धर्म के एक विशेष वर्ग को पूरा करने के लिए भी। अधिनियम किसी भी पूजा स्थल को छूट देता है जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल है या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और उसके अवशेष अधिनियम 1958 या किसी अन्य कानून द्वारा कवर किया गया है। पूजा स्थल की स्थिति को परिवर्तित करने पर प्रतिबंध का एक उल्लंघन करने वाले को 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इस अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने या आपराधिक साजिश में शामिल होने वालों को भी यही सज़ा मिलेगी। दोस्तों, जानेंगे कि ये अधिनियम क्यों पेश किया गया। जैसे सब जानते हैं कि PV नरसिम्हा राव कैबिनेट के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव भावराव चौहान द्वारा पेश किए गए एक विधेयक द्वारा लाया गया। यह अधिनियम तब पारित किया गया था जब राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को भारी समर्थन मिला था। बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों की शूटिंग के मद्देनज़र मुलायम सिंह सरकार द्वारा आदेश चौहान ने विधेयक के माध्यम से सांप्रदायिक अशांति की घटनाओं को रोकने की मांग की। भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पिछले साल पूजा स्थल अधिनियम 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कानून भारत के संविधान द्वारा निर्धारित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन था। केंद्र ने पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उपायों पर रोक लगा दी है और तब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अनुच्छेद 226 के तहत मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। इसलिए वे अनुच्छेद
25-26 की भावना में मंदिर की बंदोबस्ती सहित अपने पूजा स्थलों और तीर्थ यात्राओं को बहाल करने में सक्षम नहीं होंगे और आक्रमणकारियों के अवैध बर्बर कृत्य हमेशा के लिए जारी रहेंगे। मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को पुनः प्राप्त करने पर एक निचली अदालत ने सक्षम एक कानूनी लड़ाई जो 1991 के अधिनियम के तहत प्रतिबंधों से सीधे प्रभावित थी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए एक अपवाद बनाया गया था, क्योंकि तब संचार संरचना मुकदमे का विषय थी। 1991 के अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर लागू नहीं होगा। जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा कवर किए गए हैं। यह किसी भी ऐसे मुकदमे पर भी लागू नहीं होगा जिसे अंततः सुलझा लिया गया है या निपटा दिया गया है। किसी भी विवाद को जो 1991 के अधिनियम के लागू होने से पहले पार्टियों द्वारा सुलझाया गया है या किसी भी स्थान के रूपांतरण के लिए जो सहमति से हुआ है। न्यायिक उपचार में बाधा। यह अधिनियम अदालतों के माध्यम से न्याय प्राप्त करने और न्यायिक उपचार प्राप्त करने के लोगों के अधिकार को छीनने के बराबर है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिनियम कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन जैसे समुदायों के पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के अधिकारों को छीन लेता है। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ तिथि मनमाना और तर्कहीन है। याचिका में तर्क दिया गया कि कानून अतीत और आक्रमणकारियों के कार्यों को वैध बनाता है जिन्होंने पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया था। यह आश्चर्य की बात है कि कानून राम के जन्म स्थान को कैसे छूट दे सकता है लेकिन कृष्ण को नहीं। याचिका में यह भी कहा गया है कि कानून धर्म को मानने और प्रचार करने के अधिकार के साथ पूजा स्थलों के प्रबंधन और प्रशासन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। इसके अलावा याचिका में तर्क दिया गया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य के कर्तव्य के खिलाफ है। अयोध्या विवाद पर अपने अंतिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लागू करने के लिए एक गैर अपमानजनक दायित्व लगाता है। अदालत ने आगे कहा, गैर पीछे हटना मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों की एक मूलभूत विशेषता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता एक मुख्य घटक है। अदालत ने कानून को एक ऐसा कानून बताया जिसने स्वतंत्रता के बाद पूजा स्थल की स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं देकर धर्मनिरपेक्षता को संरक्षित किया। पूजा स्थल के चरित्र को बदलने के आगे के प्रयासों के खिलाफ सावधानी के शब्दों में 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा, ऐतिहासिक गलतियों को लोगों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं सुधारा जा सकता है। सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करते हुए संसद ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के यह आदेश दिया है कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य पर अत्याचार करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह पर कुछ हिंदू संगठन दावा करते हैं कि एक अदालत में दीवानी मुकदमा दायर कर 17वीं सदी की मस्जिद को उस जगह से स्थानांतरित करने की मांग की गई है जिसमें दावा किया गया था कि कुछ लोग भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। 1991 के कानून के कमज़ोर पड़ने से परिणाम पर असर पड़ता है। कोई भी आदेश जो पूजा स्थलों की स्थिति पर 1991 के कानून को कम करता है या कमज़ोर करता है, ऐसी कार्रवाई के परिणाम को प्रभावित करने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था पूरा वाद विवाद। आप भी अपने विचार कमेंट करके बताएं, आपकी क्या सोच है और आगे क्या फ़ैसला लिया जाना चाहिए। आप भी अपना व्यू दें इस पर। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।